Hello everyone, welcome back to my channel that is PS Classes. This is Bharti Soni and आपको खूब सारा नमस्ते, आप सभी को खूब सारा प्यार. ओके सो अर्लियर वीडियो जो हमने करी थी कॉन्टिनेंटल थ्योरी की वो काफ़ी उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी. अराउंड आई थिंक 45 मिनट्स की हो गई थी वो. बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर हम कोई टॉपिक समझ रहे हैं या कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो उसको अच्छे से टाइम दे के समझाना चाहिए. क्योंकि टाइम स्पेन अगर ज़्यादा हो तो आई नो काफ़ी अटेंशन स्पेन कम हो गया, लेकिन अब क्या करें. अब अगर एजुकेशन की फील्ड में तो समझाना तो पड़ेगा ही. ओके सो वो 50 मिनट्स की वीडियो हो, 15 मिनट की वीडियो हो, जितना कॉन्सेप्ट है उसको जितना डिटेलिंग में समझाया जाएगा उतना बेटर समझाना उसको अंडरस्टैंड हो पाएगा. बिकॉज क्योंकि मैंने जब चैनल का जो मैंने शुरुआत करी थी उसी के शुरुआत में मैंने कहती था कि मेरा मेन एम जो होगा वो होगा कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि बच्चों को जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बेटर वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर. सो उसी मेन एम के साथ में मैं देखती नहीं हूँ कितना टाइम हो गया है, बट यार स्टिल मैंने ट्राई किया. बिकॉज उसमें और भी बहुत कुछ होता है समझाने का, तो ऐसा होता है कि जितना आता है सब कुछ समझा दो. लेकिन यार ठीक है. ओके सो इस टॉपिक मतलब इस थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, आगे क्यों एवोल्यूशन हुआ इन द सेंस थ्योरीज के मामले में. एक थ्योरी आई दो थ्योरी आई, क्यों हुआ? बिकॉज ऑब्वियसली चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस करी थी कि एक थ्योरी आ गई, काफ़ी फॉल्ट हुए, काफ़ी कमियाँ निकाली गई. कमियाँ निकालने में तो महान है मनुष्य, राइट. सो कमियाँ निकाली गई, उसके बाद में दूसरी थ्योरी आई, तीसरी थ्योरी आई, ऐसे ऐसे कर करके आज प्रेजेंट में काफ़ी कुछ जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ में, साइंटिफिक आइडिया के साथ में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, राइट. ओके सो जो हमारे पहले हमने डिस्कस करी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसमें प्रॉब्लम्स थी क्योंकि जो उन्होंने फोर्स बताए थे जिससे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए वो गलत बताए थे, राइट. कैसे माउंटेन्स वगैरह फॉर्म हुए हैं वो भी गलत थे. अराउंड की सियाल से वाटर फ्लोट कर रहा है तो नॉर्मल फ्लोटिंग के चक्कर में वो माउंटेन वगैरह से फॉर्म हो गए, तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं होता है. बट या इट वॉज ए फर्स्ट आइडिया वो पुट फॉरवर्ड किया गया, एविडेंसेस दिए गए, तो काफ़ी उसकी इंपॉर्टेंस है, राइट. ओके सो नाउ अब आ जाए कमर्शियल करंट थ्योरी आर्थर होम्स की. तो ये हमको बताएगी कि हमारे कॉन्टिनेंट्स कैसे मूव करे हैं, उसका एग्जैक्टली जो चीज़ है वो बताएगी कैसे होता है ये. और प्लस इससे आगे जो सी पर स्प्रेडिंग होगी, कैसे मैंने बताया था आपको कि जो अटलांटिक ओशन है ना, वहाँ पर जो मिड जो रिज बनी हुई, रिज मतलब क्या होता है ना कि हमारे सर्फेस के ऊपर जो माउंटेन्स हैं वैसे ही हमारे ओशन जो फ्लोर है ना, उनके ऊपर भी माउंटेन्स की शेप में ऐसे चीज़ें बनी हुई, वो क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं, राइट. तो वो है ओशनिक मिड ओशनिक, क्योंकि एकदम मिड में है अटलांटिक ओशन के, तो कॉल्ड एज मिड अटलांटिक रिज या मिड ओशनिक रिज को बोल देते हैं. ओके सो वो चीज़ है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और आप मेरी रिसर्च में कैसा कैसे हो सकता है, यू नो क्या बहुत सारे तथ्य दिए गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर जाके समझ में आया कि अच्छा ये रीज़न है. ओके सो समझ लेते बेसिकली है क्या. अब इसको समझने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं. जस्ट इमेजिन कि आप हम लोग क्या करते हैं कि जब गैस पे है ना, गैस पे जब हम एक पैन को जब चढ़ाते हैं है ना, समझ लीजिएगा बस. अभी जैसे पैन है, इस पे क्या है, पानी है ना, और ये हमने जो हमारा गैस स्टोव है उसके नीचे आग जल रही है. मेरी ड्राइंग काफ़ी ख़राब है लेकिन स्टिल प्लीज़ बियर इट, एडजस्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है. अब ये जैसे मान लो स्टोव है और यहाँ पे जो है वो फ्लेम्स हो रही है और ये हमने चढ़ो दिया है हमारे गैस के ऊपर. ओके सो अब क्या हुआ कि इसमें कुछ टाइम बाद में आप ऑब्जर्व करोगे कि पानी उबलना स्टार्ट हो गया, गर्म हो गया पानी. वो कैसे हुआ? तो ऐसे होता है कि इसके अंदर भी कन्वेक्शन साइकिल होती है. कन्वेक्शन साइकिल क्या होती है अभी समझ जाएंगे. ये सरफेस है किसी भी चीज़ का, प्लेटफॉर्म ले लो, ये कुछ भी ले लो, कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वो गर्म होकर हल्की होती है ना. अब गर्म होती है, गर्म होकर हल्की होगी तो वो ऊपर के उठने की कोशिश करेगी. ये बोल सकते हैं कि गर्म अब नॉर्मल पानी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया गया इसका, है ना, मतलब गर्माहट जब इसको दी गई, हीट इसको प्रोवाइड की गई, तो क्या है ना कि उबलता मतलब ऐसे गर्मी आ गई, ऊर्जा आ गई. तो इसे जो भी इसके जो एलिमेंट्स वगैरह वो क्या होंगे, वो तो जैसे मान लो कि हमको भी काफ़ी गुस्सा जब आता है तो हम ऐसे नहीं जो एकदम तिल मिला जाते हैं. तो आप वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए कि जब इसको भी गर्म किया गया है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करके जब इसको हीट प्रोवाइड की गई, गर्म इसको हम लोगों ने चढ़ाया इसको गैस के ऊपर, तो इसके अंदर के जो एलिमेंट जो पानी के जो कण है वो क्या होंगे, इधर उधर इधर होने लग जाएंगे. क्या होगा कि जब ऑब्वियसली गर्म हो चुका है तो क्या वो ऊपर की ओर जाएगा. अब क्योंकि कंपैरेटिवली यहाँ के कंपैरेटिवली यहाँ का टेम्परेचर कम है डेफिनेटली, राइट, क्योंकि वो धीरे धीरे ही पानी गर्म होगा, इसको नहीं चढ़ो दिया एक साथ में पानी गर्म हो जाएगा एक साथ में, ऐसा तो नहीं होता है. ओके सो यहाँ पे बॉटम पे जब पानी गर्म हुआ तो ऊपर के कंपैरेटिवली यहाँ पे जो है, यहाँ पे इतना हीट है, तो क्या होगा कि पूरा सामान गर्म करने के लिए, मतलब ये पूरा एकदम सेम टेम्परेचर पे लाने के लिए, इसको सेम एकदम हीट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ का पानी इस नीचे जाएगा, ये नीचे गया, ये ऊपर आया और ये वाला ऐसे हो. तो ये साइकिल जो बनी है
इसको बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल, ठीक है। और ये इसका मेन एक बेस था समझाने का कि कैसे हमारे मेंटल के अंदर ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये था कि कैसे भी कोई भी चीज़ गर्म होती है तो हल्की होती है, हल्की होकर वो ऊपर की ओर होती है, उठती है ऊपर की ओर, और कंपैरेटिवली ऊपर का जब तापमान कम है तो वो नीचे की ओर डाइवर्ज होती है। फिर बाद में कुछ टाइम बाद में देखेंगे कि पानी उबलना स्टार्ट हो गया, मतलब ये साइकिल पूरी एकदम ऐसे होके पूरा समान, यहाँ का पानी, यहाँ का पानी, यहाँ का पानी, पूरा जो है एकदम सेम समान टेम्परेचर पे जो है वो गर्म हो चुका है पूरा, फिर वो उबलना स्टार्ट होता है, राइट। तो वो रीज़न क्या होता है, क्योंकि हम लोग उसको देख तो सकते नहीं है, लेकिन जिसका पीछे का जो फिनोमिना है वो ऐसे वर्क करता है, ओके। सो ये एक बेसिक आइडिया था। और ये चीज़ आपको जो कन्वर्शन साइकिल है वो चीज़ सिर्फ अर्थ के इंटीरियर को, मतलब जो कैसे वो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स मूव हुए वो उसी में सिर्फ समझाने के लिए काम नहीं आती है। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, उसको भी समझेंगे, उसका भी फिनोमेना सेम है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको यहाँ पे भी। प्लस हम जब ओशनोग्राफी में ओशन करंट्स जब हम समझेंगे वहाँ पे भी ये फिनोमेना काम आने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। और समझने का सिंपल कुछ भी नहीं है, गर्म हुई चीज़ें ऊपर उठी, कंपैरेटिवली यहाँ पे तापमान कम है तो ये डाइवर्ज हो गए नीचे की तरफ, ओके। और इस तरीके से एक साइकिल जो पूरी कंप्लीट होती है नॉन एज कन्वेक्शन साइकिल। और ये जिस कन्वेक्शन करंट साइकिल जो यहाँ पर करंट हुई कैसे बनी, ये बनी अर्थर होम से दी है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट और ईजी है, कोई आपको डरने की बात नहीं है, एकदम बस सुनना है सिर्फ कैसे कैसे हो रहा है। वापस आपको लेकर चलूँगी हमारे अर्थ के इंटीरियर के लिए, तो मैं स्टडी किया था। अर्थ का इंटीरियर मैंने बताया था ओशनिक बेसिन हो गया, एक कॉन्टिनेंट बेसिन है, इसके लिए एरिक सिस्टम याद करनी है। हमारा जो काम का सिस्टम है वो सिर्फ इतना सिस्टम है, ये जो इतना सिस्टम है ना, ये इतना, हमको सिर्फ इतना ही हमारे काम का है। अब क्योंकि लिथोस्फेयर है तो लिथोस्फेयर में तो ये काम आ जाएगा, तो इतना लिथोस्फेयर है हमारा, ओके। मतलब क्रस्ट प्लस जो अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेटल, अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेटल, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा आ जाएगा लिथोस्फेयर। और इसके नीचे ये वाला जो लाइन है, ये वाली अपर वाला, तो इसको क्या बोलते हैं एस्ट्रोनोस्फेयर, जो कि क्या है सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर या फिर मॉल्टन स्टेट में इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि काफ़ी तापमान ज़्यादा हो चुका है, प्लस जो यहाँ पे रॉक सिस्टम जो था यहाँ का वो पिघलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जब डीप जाएगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर का क्या इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो फॉर दैट रीजन क्या हुआ कि तापमान इतना ज़्यादा होने के बाद में जो रॉक यहाँ पे वो स्टार्ट हो गई पिघलना, ओके। पिघलने के बाद में बहुत ही सेमी सॉलिड मॉल्टन तरीके से, जिस तरह से लावा होता है ना, तो उस प्रकार से मैग्मा इनको बोलेंगे, और बाहर आएगा जब लावा बोलेंगे, ओके। सो मैग्मा जो है वो यहाँ पे क्योंकि वोल्केनिक एरप्शन होता है तो वो यहीं से ही होता है, ये वाला जो उसका सोर्स जो होता है ना, सोर्स वो यही वाला रीजन है, एस्ट्रोनोस्फेयर इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देंगे हमारे एस्ट्रोनोस्फेयर, ओके। तो इतना समझ में आ गया कि हमारी लिथोस्फेयर हो गया, ये एस्ट्रोनोस्फेयर हो गया। अब जो ये हमारी कन्वेक्शन साइकिल जो है, कन्वेक्शन करंट साइकिल जो थ्योरी जो है, ये हमारे जो पूरा सिस्टम कहाँ का है, एस्ट्रोनोस्फेयर का है, ओके। तो इसको एकदम अच्छे से लिख लेते हैं, अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि अच्छे से समझना काफ़ी ज़रूरी है ना। ऐसे ही नहीं है कि बस समझा दिया ऐसे ऐसे कन्वेक्शन होता है, क्योंकि ये वाली चीज़ हमारे जो प्लेट टेक्टोनिक है ना, जो हम आगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना, ओके। बिकॉज अभी तो हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं, लेकिन जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि हम इनको क्या बोलते हैं, प्लेट्स रेफर करते हैं, जियोग्राफिकल टर्म्स में हम लोग इनको बोलते हैं प्लेट्स, ओके। तो विल दैट कवर दैट लेटर, ओके। सो नाउ हमने बात करी थी, ये हमारा है लिथोस्फेयर, ओके। इसका जरा नाम लिख देते हैं यहाँ पे, और भूलना मत लिथोस्फेयर में क्या क्या आता है, क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, ओके। और इसके नीचे हमारे क्या है, ये है हमारा एस्थेनोस्फेयर, ओके, जहाँ पे क्या है काफ़ी तापमान ज़्यादा है, और ये कौन सी स्टेट के अंदर है, ये आता है हमारा सेमी सॉलिड या फिर बोल सकते हो मॉल्टन स्टेट में है, ओके। पिघला हुआ प्लास्टिक समझाने के लिए समझ सकते हैं, ओके। सो ये हमारा एस्थेनोस्फेयर, और यहाँ भी क्या है तापमान ज़्यादा है तो क्या होंगे, गुस्सा आएगा इसको, मतलब इधर उधर घूमने लगेंगे, उसके कारण क्या होगा कि बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, इसी प्रकार से कन्वेक्शन साइकिल जनरेट होगी, इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, ओके। तो ये क्या है, ये हमारी है कन्वेक्शन साइकिल, जो कि हमारे एस्थेनोस्फेयर के अंदर पूरी काम कर रही है। इस तरीके से पूरा जो रोटेशन है वो चल रहा है हमारे अणु का, मतलब काफ़ी जो है उधर उधर हो के पूरा तापमान समान करने के लिए, यहाँ से उठे यहाँ पे हुए, तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन साइकिल। अब गौर कीजिएगा कि ये जो हमारे एरोज हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से जो मूव कर रहे हैं।
अब क्योंकि ये हमारा सरफेस है, ओशनिक सरफेस है, तो ये क्या करेंगे, दबाव डालते रहेंगे इसके ऊपर, और जहाँ से भी ओशनिक सरफेस को कमज़ोर दिखेगा वो उसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। कमज़ोर लोगों को वैसे ही तोड़ दिया जाता है, इन द सेंस कि इमोशनल डैमेज काफ़ी किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिए कि इमोशनली, फिजिकली पता नहीं, लेकिन इमोशनली आज के टाइम में काफ़ी ज़रूरी है कि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहें। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस नाउ कि क्योंकि जहाँ पे भी इनको वीकर है ना, वीकर जो ओशनिक क्रस्ट दिखेगा तो क्या करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो वही चीज़ समाज में भी होती है, वही चीज़ यहाँ पर भी होगी कि थोड़ा सरकास्टिक ज़्यादा ही हो गया नहीं। ओके, सो अब जहाँ भी इनको वीकर क्रस्ट दिखेगा तो वो क्या करेगा, इनको तोड़ने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे, अब एक ना टाइम तो आएगा ना कि तोड़ देंगे, इसीलिए बोलते हैं कि एकदम स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ओके, अब जहाँ भी कंपैरिजन कि यहाँ पे इतना फोर्स जब ये लगा रहे हैं तो कंटिन्यू जब फोर्स करेंगे तो एक दिन क्या होगा, या एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसको तोड़ देंगे। अब तोड़ देंगे तो क्या हुआ, अंदर क्या था, मॉल्टन लावा, मॉल्टन मैग्मा था, वो क्या होगा, मॉल्टन फॉर्म में था मैग्मा, वो इरप्ट हो जाएगा, और इरप्ट होके इस तरीके से पूरा बाहर आ जाएगा। समझे, तो ये जो पूरी चीज़ हुई है, ये फिनोमिना समझ में आ गया होगा। वापस देख लेते हैं, नहीं समझ में आया है तो क्या हुआ कि यहाँ पे कन्वेक्शन साइकिल हमारी ऑलरेडी है यहाँ पे, राइट। अब क्या होगा कि हमारा पूरा क्रस्ट सरफेस है, अब क्रस्ट सरफेस के ऊपर जहाँ पर भी जोर तो लगाए रहे हैं वैसे भी, बिकॉज ऑफ जब ये जैसे कि इन केस आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये पेन है, राइट, पेन है। अब मैं इसको जैसे नीचे फोर्स लगाऊंगी तो कंटिन्यू 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 जब फोर्स लगेगा तो एक टाइम ऐसा जरूर लगेगा जब भी ब्रेक हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, ठीक है, कि एक लिमिट होगी इसकी भी सहने की, है ना, लिमिट होगी इसकी भी, कितना प्रेशर सहन करेगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से इसको गिराना शुरू कर देगा, और गिराते गिराते क्या होगा कि ये टूट जाएगा और इसे ब्लास्ट हो जाएगा, और ये जो भी आपका जो मॉल्टन फॉर्म में जो मैग्मा है वो आ जाएगा बाहर, और इस तरीके से यहाँ पे एक रिज का निर्माण, एक काइंड ऑफ फॉर्म। ऐसे नहीं है कि एक दिन में हो गया, ये काफ़ी टाइम लगा, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं फॉर्म होने में, ठीक है, तोड़ दिया लेकिन फिर बाद में मिलियंस ऑफ ईयर्स हो, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इसको, ये आया बाहर, फिर बाद में जमने लगा स्टार्ट, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे सरफेस पे आया ये, सरफेस पे तो कंपैरेटिव टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो क्या होगा, फिर ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप इसकी एक लेयर फॉर्म हुई, सेकंड लेयर फॉर्म हुई, थर्ड लेयर फॉर्म हुई, है ना, इस तरीके से एक लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर जाके रिज का निर्माण कंटिन्यू होगा ऐसे। और यही पूरी चीज़ कहाँ पे होती है, यही पूरी चीज़ हमारी होती है इसके अंदर। ये है हमारा अटलांटिक ओशन, देखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इसके यहाँ पे है यूरेशिया, अफ्रीका है। तो ये जो हमारा है इसको बोलते हैं मिड अटलांटिक, सॉरी अटलांटिक ओशन। और यहाँ पे इस तरीके से आपको देखिएगा, इस तरीके से ना, अरे चलेगा नहीं वैसे, हाँ इस तरीके से। तो ये जो पूरा सीन है ये होगा आपका मिड अटलांटिक रिज, है ना। तो ये जो पूरा है क्योंकि यहाँ से डाइवर्ज हो रहे हैं ये जो कॉन्टिनेंट्स, सब प्लेट टेक्टोनिक में काफ़ी समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि यहाँ से ये स्थल भाग है, जो पूरा ये स्थल भाग है यहाँ से ऐसे दूर जा रहा है। अब दूर जा रहे का क्या मतलब हुआ, है ना। अब कोई भी, अब जिस इंसानों में भी अब दो दोस्त हैं ना, समझिए, अब दो दोस्तों में से दरार आ गई तो वो दूर से जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये प्लेट सा सरकार से मूवी तो हुई है ना, डाइवर्स हुई है प्लेट, मतलब इसको हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन अब क्योंकि दिख रहा है कि दूर जा रही है, मतलब क्या हुआ कि तीसरा इंसान की एंट्री होगी बीच में, या तीसरा दोस्त कोई नया आएगा। तो ये क्या हुआ कि जैसे ही ये स्थल भाग अलग हुए, है ना, जो हमारा ओशनिक रिज है, जो ओशनिक जहाँ पे कैसे फॉर्म हुआ, फिर वैसे ही जब तनाव एकदम बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, एकदम प्रेशर जब लगे जा रहा है, तो क्या हुआ कि यहाँ से तनाव हो गया, क्या हुए, दूर हो गए। और जैसे ही दूर हुए, जैसे ही स्पेस मिला, तो क्या हुआ, जो भी हमारा जो मॉल्टन में फॉर्म में जो मैग्मा था वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आके इरप्ट हो जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से क्या है, एक रिज का निर्माण कर देगा। एक कंटिन्यू हमको रिच है वो देखने को मिलेगी, क्यों, बिकॉज वो स्थल भाग कंटिन्यू, है ना, एक बहुत ही लंबा जो स्थल भाग है कंटिन्यू वो डाइवर्ज हुए जा रहा है। तो फॉर दैट रीजन इस तरीके से जमाव जो है कंटिन्यू आपको एक एस की फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज। तो ये बताया आपके अर्थर होम्स ने कि कैसे कन्वेक्शन करंट जो होता है उर्दू में इस तरीके से होती है, और यही होती है हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो हैरी हेस ने दी। तो हैरी हेस ने इसका सहारा लिया, कन्वेक्शन करंट थ्योरी का सहारा लिया, और अपनी थ्योरी दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ओके, तो ये है आपकी हैरी हेस की, और अराउंड 1960 में ना इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। हैरी हेस ने 1960 में अपनी थ्योरी दी थी, इसका नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब ये तो नाम में ही है, ठीक है, नाम में क्या है
कि सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं सागर मित्तल प्रसरण, मतलब सागर का जो तल है वो क्या कर प्रसरण मतलब फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है वो, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समझाया। लेकिन मेन क्या है, कंडक्शन करंट थ्योरी, अर्थर होम्स ने, मतलब ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना, ये किसने बताया, ये बताया आपके अर्थर होम्स ने। और फिर बाद में इसी का सहारा लेते हुए हमारे जो हैरी एस साहब है, इन्होंने बता दिया कि इस प्रकार से जो उनको ज्योरिज देखने को मिलती है। बिकॉज आप ये समझिए कि इसका आइडिया कैसे आया, बिकॉज ठीक है लैंडफॉर्म्स अर्थ सर्फेस के ऊपर तो उनको दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो ये देखा गया कि हमारा ओशनिक जो फ्लोर है, ओशन जो फ्लोर है वो समान नहीं है। अब तो पता है कि हाँ रिच है कहीं पे गर्थ, जो मरियाना ट्रेंच जो है राइट 10 इंचेस डीप, एकदम डीपेस्ट जो है अराउंड 11 किलोमीटर तक, है ना। तो वो देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि नहीं ओशन जो हमारा फ्लोर है वो भी समतल नहीं है। उसके लिए फिर काफ़ी चीज़ें रेडियोमेट्रिक वगैरह उसे काफ़ी मतलब वेव्स के थ्रू पता लगाया कि वेव्स क्या होती है। कि आप ये समझिए कि ये हमारा ओशन फ्लोर है, ओशन फ्लोर में यहाँ पे जैसे रिज वगैरह बनी हुई, यहाँ पे गर्ड वगैरह बनी हुई, तो इस प्रकार से। और ये हमारा अर्थ का अराउंड कॉन्टिनेंटल सर्फेस है ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, शिप्स वगैरह के थ्रू वो फ्रीक्वेंसी वेव सेंड की जाती है, ठीक है। जैसे वेव्स यहाँ पे गई तो यहाँ टकराई सर्फेस से, यहाँ पे गई यहाँ टकराई, यहाँ से गई तो यहाँ से सेंड बैक होती है वापस। तो ये पता लगता है कि अलग अलग डेप्थ से आ रही है, ये इसका डेप्थ इतना है, इसका डेप्थ इतना है, इसका डेप्थ इतना डेप्थ है। ये जो गर्त है ना मरीना ट्रेंच में, इसका तो इतना गर्त है। फिर पता लगाया कि नहीं जो हमारा ओशन फ्लोर है वो सेम नहीं है, उसकी भी अलग अलग, कहीं पे कुछ है, कहीं पे प्लेन एरिया, कहीं पे रिज बना हुआ है, कहीं पे कुछ है। तो तब जाके आइडेंटिफाई किया गया कि इसका क्या रीज़न है। सो वहाँ से ये स्टोरी आई कि नहीं, फिर बाद में रिसर्च वगैरह की गई, है ना, एक्सप्रेशन वगैरह हुए कि ऐसा क्यों है। फिर देखने पता लगा कि ओके ये सीन है, ओके। सो उसके बाद में जैसे ही होम्स ने अपनी दी, उसके बाद में हैरी हेस ने अपनी थ्योरी दे दी और ये समझने का प्रयास किया कि इस कारण से, अब क्योंकि जो फ्लोर जो है वो डाइवर्ज हो रहा है ना, अब उसके कारण क्या होगा, जो मॉल्टन जो फॉर्म में जो हमारा मैग्मा है वो सी फ्लोर के ऊपर आ जाएगा और इस तरीके से विद टाइम क्या होगा, वो जमना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। और इसलिए हमको एक रिज के रूप में जो है हम लोगों को इसका निर्माण देखने को मिलता है। सो ये थी हमारी बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है ना। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम अगर पढ़ी है तो वो तो थोड़ा सा लगे, लेकिन उसमें भी इतना कुछ नहीं है। बिकॉज अगर आप मैकेनिज्म सिंपल समझ जाएंगे ना कि कैसे कन्वेंशनल करंट वर्क करते हैं, वही कन्वेंशनल करंट यहाँ पे भी काम करेंगे, वही कन्वेंशनल करंट आपके एटमोस्फेयर में कैसे हवा गर्म जो होती है ना वैसी होती है कि ग्राउंड सरफेस पे हीट हुआ, है ना। ये हमारा अर्थ सरफेस है। अब यहाँ सन से जब वो रेडिएशन डायरेक्ट आई तो हमको ऊपर का तापमान, इसीलिए जो हम जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड पे मूव करते हैं, और यहाँ पे हाइट नहीं बोलेंगे, ज्योग्राफिकल टर्म्स में हम लोग गुड वर्ड्स का यूज़ करते हैं, उसको बोलेंगे ऑल्टीट्यूड, ओके। अब देखा होगा ठंडे पृथ्वी में जब जाते हैं तो हमको सांस में कमियाँ लगती हैं, प्लस वहाँ पे तापमान भी काफ़ी कम होता है। तो इसलिए होता है बिकॉज जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सन की सूरज से तो हीट होता है वो ठीक है, लेकिन वो जो ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस जब वापस वेव्स हिट होती है ना, वापस जब जाती है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो वैसे रिफ्लेक्ट तो करेगा ना, कोई ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है, कोई कम करेगा, लेकिन रिफ्लेक्शन तो होता ही है। सो उसके कारण ये जो हमारा ऊपर का जो तापमान है या ऊपर का जो हमारा लेयर है वो उससे गर्म होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हो नहीं पाता। जैसे ग्राउंड पे जो है, ग्राउंड पे ज़्यादा तापमान देखने को मिलता है, और जैसे जैसे फ्रॉम द ग्राउंड सर्फेस हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स द एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है हमारी, तो वैसे तापमान कम दिखता है आपको, ठीक है, तापमान में कमी आप दर्ज करेंगे, ओके। सो ये था हमारा एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो कि था कन्वेंशनल करंट का। और यही चीज़ मैंने पहले बताया था, यही चीज़ हमारे जो ओशन करंट्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी एक काम आने वाली है, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझनी है। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे वो हमारे प्लेट टेक्टोनिक, उसके लिए ब्रीफ हम लोग उसमें दे देंगे, ओके। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी अगर नया सीखने को आपको मिला है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ओके। और अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछिए, तो मुझे डाउट्स वगैरह आते ही नहीं है। मुझे लगता है कि बड़े तेजस्वी लोग हैं आजकल बच्चे, काफ़ी सब कुछ आता है उनको बढ़िया जो भी है। तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू, ओके। एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑलवेज just keep smiling and spread love because that is what the world needs. Thank you and see you soon. Bye. Take care.